शिवोऽहं शिवोऽहं शिवोऽहम्। ओम सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। ओम अखंडानंदबोधाय शिष्यसंतापहारिणे सच्चिदानंदरूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे जिन मनुष्यों का स्वभाव सदा चरणमय होता है, सत्संगमय होता है, सत्यमय होता है, उनको प्रभु स्वयं दर्शन देते हैं। पूर्ण संयमी विदुर जी के यहाँ दर्शन दिया। पूर्ण संयमी कर्दम ऋषि जी, उनके यहाँ दर्शन दिया। भगवान श्री कृष्ण हर तरह से उदार हैं। उन भगवान श्री कृष्ण की शरण लेने वाले संत जन भी उदार होते हैं। इसलिए उन संत महापुरुषों का जो स्वभाव होता है, उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। उदार चरित्र वालों का जो स्वभाव होता है, उनके स्वभाव में यह सारी वसुधा ही उनका परिवार है। भगवान श्री कृष्ण बहुत उदार हैं, लेकिन समय देने में उदार नहीं है। स्वर्ण की अपेक्षा अधिक जो मूल्यवान है वह अपना लक्ष्य है। और अपने लक्ष्य को लय में रखो, अर्थात बनाए रखो प्रभु चिंतन में। यदि अपने लक्ष्य को परमात्मा स्वरूप में रखोगे तो आपका जीवन सफल होगा। बिना लक्ष्य का जीवन बिना पतवार की नाव समझें, उसका खेने वाला कोई नहीं। महर्षि कर्दम ऋषि जितेंद्रिय महात्मा थे। उनकी तपश्चर्या सफल हुई। उनके सामने भगवान प्रकट हुए। बोलो कपिल भगवान की जय। यह श्रीमद् भागवत का प्रसंग बहुत शिक्षा देता है और बहुत कुछ देता है। सिद्धपुर के पास में कर्दम ऋषि जी का आश्रम है। उन्होंने बड़ी तपश्चर्या की। शरीर में केवल हड्डियां शेष रह गईं और इसी कठोर तपश्चर्या से प्रभावित होकर भगवान स्वयं प्रसन्न हुए। कर्दम ऋषि की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। जो वहां
आंसू गिरे, उन आंसुओं से ही बिंदु सरोवर बना सिद्धपुर में। तो जो भी सिद्धपुर की यात्रा करने जाते हैं, वहां बिंदु सरोवर में स्नान करने का बहुत महत्व है। वो बिंदु सरोवर में स्नान करना पड़ता है। तुम भी अधिक ध्यान करोगे तो भगवान प्रसन्न होंगे और तुम्हारे सामने भी प्रकट होंगे। साक्षात नारायण तुम्हें दर्शन देंगे। अपने मन को सावधान करते हुए सांसारिक विषयों से हटाकर, सांसारिक विषयों में स्थिर न करके भगवान में स्थिर करो। यह आंख रूपी जो रतन आपको मिला है, यह जतन के लिए मिला है। जतन करो, प्रयत्न करो, साधन करो। आंखों की शक्ति का दुरुपयोग मत करो। संसार के सौंदर्य को देखने में आंखों की शक्ति का दुर्व्यय होता है और भगवान के सौंदर्य को देखने में आंखों की शक्ति का सदुपयोग होता है। संसार का सौंदर्य क्षणिक है, यह स्थायी नहीं है। धन संपत्ति के बढ़ने पर मनुष्यों का विवेक घटता है। अधिक संपत्ति बढ़ती है तो मनुष्यों के विवेक का अभाव होने लगता है। कई बार भाई मिलते हैं, आपस में चर्चा करते हैं, भाई कश्मीर का जो सौंदर्य है वो दर्शनीय है, देखना चाहिए और हम भी देखना चाहते हैं। आप भी इसलिए हमारे साथ चलो कश्मीर का सौंदर्य देखने के लिए। अरे भाई, प्यारे भाई और बहनों, सावधान। जगत की कोई भी वस्तु सुंदर नहीं है। यह सब आंखों का विकार है। आपके चेहरे पर जो आंखें लगी हैं वो भी बदना अलंकृत मात्र मपी मक्षिणी, ये केवल मुख का आभूषण मात्र हैं। आप संसार की किसी भी वस्तु को सुंदर न माने, आपको सुंदर लगती है। मनुष्य इस सौंदर्यता के पीछे पागल हो जाता है। किंतु जो व्यक्ति इस सौंदर्यता के पीछे पागल हो जाता है उसका पतन होता है। सोचो, किसी के सुंदर मुख को देखकर आप पागल हुए और उसी मुख पर यदि चेचक निकल आए, उसमें गंदगी बहने लगे तो कितना देखेंगे आप। तो ये तो विकारमय चेहरा है जो आपको सुंदर लग रहा है। अरे सुंदर तो मेरे श्याम सुंदर है, भगवान कृष्ण है। उनसे अधिक सुंदर कोई नहीं है। वो रमणीय है, कमनीय है। उनकी सुंदरता बड़ी गजब की है। कृष्ण शब्द का अर्थ ही होता है कृष्टि, आकृष्टि, स्वयं प्रति इति कृष्ण। जो अपने प्रति हर तरह से आकर्षित करते हैं और अपनी तरफ खींचते हैं, उनको कृष्ण कहते हैं। यह जो जन सैलाब बाहर से उमड़ उमड़ कर वृंदावन आ रहा है,
यह भगवान श्री कृष्ण का खींचा हुआ आ रहा है और खिंचा हुआ चला आ रहा है। भगवान श्री कृष्ण खींच रहे हैं, यह जन सैलाब खिंचा हुआ चला रहा है भगवान के दर्शन के लिए। इसलिए कश्मीर को देखने की चेष्टा या चेहरों के सौंदर्य को देखने की चेष्टा न करके भगवान श्याम सुंदर की सुंदरता का दर्शन करें। वो कितने सुंदर हैं, उनसे अधिक दुनिया में कोई भी सुंदर नहीं है। यह विचार करें, भगवान श्री कृष्ण अति सुंदर, सुंदरम गोपालम। वो गाय चराते हैं तब भी सुंदर है। ऐसा विचार बार बार करो, भगवान श्री कृष्ण से अधिक कोई सुंदर नहीं है। आपके हृदय में भक्ति का उदय होने लगेगा, भगवान के प्रति प्रेम का उदय होने लगेगा और आपका निश्चय होने लगेगा कि ईश्वर ही नित्य सुंदर हैं, सदा सुंदर हैं, वो भगवान ही हैं। बाकी यह संसार सदा सुंदर नहीं है। सुंदर लगता है, पर इसे कहा जाए तो सुंदर जैसा लगता है, पर सुंदर नहीं है संसार। जैसे सीपी को देखकर बच्चे और चांदी समझकर इकट्ठा कर लेते हैं। न्याय दर्शन में कहा रजतम एव न तो रजतम। यह सीपी चांदी की तरह है, लेकिन चांदी नहीं है। यह सारा संसार और संसार का सौंदर्य ये सुंदर की तरह है कि सुंदर है, लगता है, लेकिन यह सुंदर नहीं है। इसलिए साधकों को चाहिए कि काम सुख की इच्छा का परित्याग करें और भगवान श्री कृष्ण की आराधना करें। काम सुख को तुच्छ मानने वाला ही भगवान श्री कृष्ण की आराधना में लग जाता है। कर्दम ऋषि ने भगवान से कहा, प्रभु मुझे निमंत्रण मिला है शादी का, परंतु मैं स्त्री संग नहीं चाहता। भगवान से कहते हैं मैं स्त्री संग नहीं चाहता। भगवान उनके सामने खड़े प्रत्यक्ष दर्शन कर रहे हैं, मैं स्त्री संग नहीं चाहता। कर्दम ऋषि कहते हैं मैं सत्संग चाहता हूं। कर्दम ऋषि ने मना किया और प्रभु यदि शादी करनी भी पड़े तो मैं समझता हूं मेरी सत्संग की इच्छा है, मुझे ऐसी स्त्री मिले जो मेरी साधना में बाधक न हो। मैं प्रभु का चिंतन करता हूं, मेरे चिंतन में बाधा न डाले। मैं प्रभु का सुमिरन करता हूं, सुमिरन में बाधा न डाले। मुझे ऐसी स्त्री मिले जो मेरे काम में बाधा न डाले। बड़ा सुंदर भाव है। सागर में पड़े हुए मनुष्य, इस संसार रूपी समुद्र में पड़े हुए मनुष्यों को तैरने के लिए जो नौका दी है भगवान ने, वो बड़ी सुंदर है। कर्दम ऋषि कहते हैं कि शास्त्रों में मैंने कहीं नहीं पढ़ा कि नारी काम पत्नी होती है, कहीं नहीं पढ़ा। न वेद में पढ़ा, न शास्त्रों में पढ़ा, न गीता में पढ़ा। नारी को काम पत्नी कहीं नहीं कहा है।
लेकिन हाँ प्रभु, नारी को धर्म पत्नी कहा जाता है, जो धर्म में साथ दे, वो धर्म पत्नी कहा जाता है। शास्त्रों में धर्म पत्नी कहा गया है। ब्रह्मा जी ने विवाह करने के लिए मुझे आज्ञा दी है। मैं पत्नी नहीं चाहता, सत्संग चाहता हूं, स्त्री संग नहीं चाहता, मैं प्रभु का संग चाहता हूं, सत्संग चाहता हूं। गृहस्थ धर्म में जब मनुष्य प्रवेश करता है और शादी होती है तो उसे भोग पत्नी समझ लेता है, जबकि वह धर्म पत्नी है। तो इसलिए मनुष्य को भोग पत्नी न समझकर उसे धर्म पत्नी समझो और मिलकर के पति पत्नी दोनों ही सदा सत्संग करो और दोनों ही धर्म का आचरण करो। इसलिए संत महापुरुष आपको सावधान करते हैं, सत्संग कर लाभ उठाए ले, क्यों वृथा जन्म खोता है। सत्संग कर लाभ उठाए ले, क्यों वृथा जन्म होता है, बड़े वृथा जन्म खोता है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। यह मनुष्य शरीर बड़े भाग्य से मिलता है और ये सत्संग के लिए मिला है, प्रभु के संग के लिए मिला है, संत महापुरुष ऋषियों के संग के लिए मिला है। आप अपने जीवन का श्रेय और सौभाग्य प्राप्त करना चाहते हैं तो सत्संग करें। इसी में श्रेय है, इसी में सौभाग्य है, इसी में कल्याण है। इन शब्दों के साथ साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। आप सबके प्रति कोटि से मंगलमयी शुभ कामनाएं करते हुए आपके प्रति भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आपको भगवान सदा सपरिवार सदा स्वस्थ और सुखी रखें। आपका मन भगवान के श्री चरण कमलों में लगा रहे। आप अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करें, श्रेय को प्राप्त करें। इन शब्दों के साथ ही आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत प्रणाम प्रणाम प्रणाम। शिवोहम शिवोहम शिवोहम।